हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बीएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 6 लर्निंग एंड टीचिंग में हमारा यूनिट 2 का टॉपिक है, दैट इज़ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग। हम जो लर्निंग है उसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, साथ ही क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं लर्निंग की, उन सभी टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है, ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मीनिंग ऑफ लर्निंग से। तो लर्निंग के मीनिंग के बारे में हम समझेंगे डेफिनेशंस की हेल्प से। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग की कुछ डेफिनेशंस दी हैं, तो हम उन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और वहीं से हमारा मीनिंग हो जाएगा लर्निंग का। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन है किसकी, स्किनर की। सो अकॉर्डिंग टू स्किनर, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर अडेप्टेशन। लर्निंग वो प्रोसेस है जिससे हम अडेप्ट कर पाते हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो अडेप्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसको कहा जाता है लर्निंग। ओके, सेकेंड डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। सो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग है वो क्या है, एक्विजिशन, हम एक्वायर करते हैं हैबिट्स को, ठीक है, जो भी हम सीखते हैं वो एक्विजिशन है हैबिट का। नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं, हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, जैसे अभी आप बीएड कर रहे हो तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। आपके एटीट्यूड जो है आप उनको एक्वायर कर रहे हो। सो वही कहा है क्रो एंड क्रो ने अपनी डेफिनेशन में। ओके, नाउ थर्ड डेफिनेशन है गेट्स एंड अदर्स। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है लर्निंग की कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। लर्निंग क्या है, ये हमारे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन है। हमारा बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, किससे, एक्सपीरियंस से और ट्रेनिंग से, ठीक है। सो दीज आर थ्री डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग। कुछ और डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, जैसे एक और डेफिनेशन है किम्बल की। सो अकॉर्डिंग टू किम्बल, लर्निंग इज रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है, एक परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में। जैसे आप बीएड कर रहे हो, आपने बहुत कुछ सीखा है बीएड से कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाओगे, तो ये आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज है, ठीक है। जिस तरह से टीचर बिहेव करता है, जिस तरह से टीचर पढ़ाता है, तो वो आपने सब कुछ एक्वायर किया, वो नॉलेज एक्वायर किया है, तो वो आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज है। और वो कैसे आया, एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस की, आपकी प्रैक्टिस को रीइंफोर्स किया गया आपके टीचर्स के द्वारा, तो वही लर्निंग है, ठीक है। नाउ लास्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू हेनरी पी स्मिथ, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। लर्निंग क्या है, नए बिहेवियर को एक्वायर किया जाता है, उसका एक्विजिशन, हम न्यू बिहेवियर सीखते हैं, और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और जो हमारा पुराना बिहेवियर है वो वीक होता जाता है, ठीक है। पुराना बिहेवियर हमारा कम होता है और जो न्यू बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होता है, ठीक है, उसको हम एक्वायर कर लेते हैं। तो वही कहा गया है हेनरी पी स्मिथ के द्वारा लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो ये 5 डेफिनेशन है, उनको आप एज अ मीनिंग में भी लिख सकते हो। अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगी तो आप डेफिनेशन में भी इनको लिख सकते हो। अब लर्निंग के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि लर्निंग कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ विकेरियस एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जो लर्निंग है वो कैसी होती है, विकेरियस से भी और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी। अब विकेरियस क्या होती है, विकेरियस का मतलब होता है ऑब्जर्व करने से। जैसे छोटा बच्चा है वो किसी अपने बड़े को इमिटेट करता है, वो बोलना भी इमिटेशन से ही सीखता है, तो उसी को कहते हैं हम विकेरियस। तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। Vicarious means observing someone and learning from the observation and not being directly involved in the experience. For example, a child learns how to clap hands by seeing someone else do it. जैसे जो बच्चा है वो किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम खाना बनाना जो सीखते हैं वो हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं कि पहले क्या किया, है ना। हम खुद नहीं करते, हम खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं डायरेक्टली, हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद ही हम वैसा करते हैं, तो वो होती है विकेरियस लर्निंग, ठीक है। वैसे ही छोटा बच्चा है वो क्लैप करना सीखता है किसी दूसरे को देखकर, है ना, वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, बट कि वो किसी दूसरे को देख रहा है कि वो कोई बड़ा जो है वो क्लैप कर रहा है।
तो वो ऑब्जर्व करके सीख रहा है, सो उसी को बोलते हैं विकेरियस लर्निंग। ठीक है, दूसरा आता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? लर्निंग ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स टू राइट बाय प्रैक्टिसिंग राइटिंग। बच्चा कैसे लिखना सीखता है? वो बार बार प्रैक्टिस करता है, कभी वो सर्कल्स ड्रॉ करता है, कभी वो लाइंस ड्रॉ करता है, जिगजैग कैसे भी। तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, वो खुद उसमें इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो लर्निंग जो है वो दोनों वे से हो सकती है, विकेरियस भी ऑब्जर्व करने से भी, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी, खुद जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो वैसे भी हो सकती है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हो। अब चलते हैं हमारी टाइप्स ऑफ लर्निंग पे, अलग अलग टाइप्स देखेंगे हम लर्निंग के। सो लर्निंग हैज मच सिग्निफिकेंस इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल, वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, या फिर हम ऐसे बात करें तो हर किसी के लिए जो लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग। हम न्यू चीज़ें सीखते हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है, हमारा नॉलेज जो है वो वास्ट होता जाता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, हम न्यू न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं, हमारी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, प्रेफरेंसेस भी हमारी डेवलप होती हैं। ठीक है, तो यही कहा गया लर्निंग के बारे में। आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि लर्निंग है क्या। अब इसके बाद हम कुछ टाइप्स देखेंगे लर्निंग के। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल टाइप्स ऑफ लर्निंग की। जनरल टाइप्स क्या क्या है लर्निंग के? सबसे पहला है एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग वो लर्निंग होती है जो आप बुक्स से सीखते हो। जैसे अभी आप बीएड कॉलेजेस में हो तो आप बुक से सीख रहे हो, फॉर्मल एजुकेशन है ये। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है एकेडमिक लर्निंग। उसके बाद आती है इंटीग्रेटेड लर्निंग। सो इंटीग्रेटेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कनेक्शन अमंग कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस सो दैट इंफॉर्मेशन स्किल्स कैन बी अप्लाइड टू नोवल एंड कॉम्प्लेक्स इशूज एंड चैलेंजेस। सो इंटीग्रेटेड लर्निंग उस तरह की लर्निंग होती है जो आप सीखते भी हो, जैसे आपने बुक्स में पढ़ा, और उसको आप अप्लाई भी करते हो, तो वही होती है आपकी इंटीग्रेटेड लर्निंग। जो भी सिचुएशंस हैं उनमें आपने उस लर्निंग को अप्लाई किया जो आपने सीखा है। ठीक है, सो दैट इज इंटीग्रेटेड लर्निंग। उसके बाद आती है हमारी एप्रिसिएशन लर्निंग। सो एप्रिसिएशन लर्निंग क्या है? When the capacity gets generated in the child of understanding the merits and demerits of goodness and badness, beauty, etc. toward the objects and events, then he embraces the pursuit related learning in the study of poem, history, etc. सो एप्रिसिएशन लर्निंग उस तरह की लर्निंग है जब बच्चे में इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो समझ सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है, गुडनेस क्या है, बैडनेस क्या है, तो वो अपनी लर्निंग को किसी एक फील्ड की तरफ लेके जाता है जहाँ पर उसका इंटरेस्ट है। जैसे कविता संबंधित जो पोइम है या फिर हिस्ट्री है वो उसकी स्टडी करता है, तो उस तरह की लर्निंग को कहते हैं हम एप्रिसिएशन लर्निंग। Fourth type of learning is intellectual learning. Along with the mental development of child, the logical power in him gets boosted. The development of the knowledge received through sensation motion is intellectual itself. सो इंटेलेक्चुअल लर्निंग, इंटेलेक्ट जो शब्द है उसका मतलब होता है जो रिलेट करते हैं आपकी मेंटल डेवलपमेंट से। तो मेंटल प्रोसेस जितने भी होते हैं, जो भी लॉजिकल पावर्स होती हैं, वो सब आ जाती हैं आपकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग के अंडर। ठीक है, उसके बाद आती है इमोशनल लर्निंग। इमोशनल लर्निंग होती है कि जब बच्चा अपने इमोशंस को यूज़ करना सीख जाता है, क्योंकि जब बच्चे का बर्थ होता है तो वो अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हमारे बहुत सारे इमोशंस हैं, जैसे फेयर है, लव है, हेट्रेड, एंगर वगैरह है। बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें वो एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो वही होती है इमोशनल लर्निंग। सिक्स टाइप ऑफ लर्निंग इज इमिटेटिव लर्निंग। इमिटेटिव लर्निंग उस तरह की लर्निंग होती है जब हम दूसरे से नकल करके सीखते हैं। ठीक है, बहुत सारी लर्निंग होती है इमिटेशन में, जैसे डांस हो गया, आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, ये सब इमिटेशन के द्वारा ही सीखा जाता है। जैसे डांस बच्चे सीखते हैं तो वो डांस टीचर जिस तरह से करता है बच्चे उनको इमिटेट करते हैं। ठीक है, तो वो इमिटेटिव लर्निंग ही है। ठीक है, नाउ 7 टाइप ऑफ लर्निंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो होती है वो उस तरह की लर्निंग है जब बच्चे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग।
Now, eighth type of learning is social learning. The child learns to do social work under the specific situation, which is called the social learning. Social learning उस तरह की learning है जब बच्चा किसी भी specific situation में कोई भी social work करता है तो वो होती है social learning. ठीक है, तो ये होगी हमारी 8 types general types of learning. अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, कि कौन कौन सी बॉडी के ऑर्गन्स किस किस तरह की लर्निंग में इन्वॉल्व हैं. तो उसमें से हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग है मोटर एंड परसेप्चुअल मोटर लर्निंग. सो मोटर लर्निंग जो होती है वो हमारी ऑर्डिनरी हैबिट्स होती हैं जिनको हम सीखते हैं अपनी सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से. जैसे बच्चा है वो खेलना सीखता है प्लेग्राउंड में, जब भी वो नर्सरी स्कूल में जाता है वो छोटी छोटी स्किल सीखता है, तो वो होती है मोटर लर्निंग. ठीक है, और एक होती है परसेप्चुअल मोटर लर्निंग. वो उस तरह की हैबिट्स होती हैं जिनको हम सीखते हैं, जैसे डांसिंग होगी, साइकिलिंग होगी, हैंड राइटिंग होगी, ये सारे होते हैं परसेप्चुअल मोटर लर्निंग. सो ये दो तरह की लर्निंग होती है जिसमें बॉडी की ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. उसके बाद हमारी सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग है आइडिएशनल लर्निंग. ये उस तरह की लर्निंग है जिसमें हमारे थॉट्स जो हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको सीखते हैं. हमारी मेंटल एसोसिएशन होती है, यानी कि जिस तरह की लर्निंग जो होती है वो थॉट से रिलेट करती है. ठीक है, हमारे माइंड से रिलेट करती है. तो ये जो आइडिएशनल लर्निंग है इसके अलग अलग तरह के टाइप्स हैं. तो इसमें मसल्स की मूवमेंट नहीं होती, जैसे पीछे वाले तो उसमें हमारी मसल्स की मूवमेंट होती है, बट ये जो आइडिएशनल लर्निंग है इसमें मसल्स की मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इसमें सिर्फ जो थॉट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं. ठीक है, सो आइडिएशनल लर्निंग का फर्स्ट टाइप है हमारा एसोसिएटिव लर्निंग. सो एसोसिएटिव लर्निंग उस तरह की लर्निंग है जब हम कॉन्सिडेंटली या फिर सडनली कुछ सीखते हैं. ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी कि हमने कोई प्लानिंग नहीं की है कि हम ये सीखेंगे, बट वो हम सीख जाते हैं किसी भी कॉन्सिडेंस से या फिर किसी भी सडन एक्सपीरियंस से. ओके, सो दिस वन इज एसोसिएटिव लर्निंग. दूसरी आती है हमारी इमेजिनेटिव लर्निंग. सो इमेजिनेटिव लर्निंग उस तरह की लर्निंग होती है जब हम इमेजिनेशन से सीखते हैं. ठीक है, हम कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं और वो उस तरह की लर्निंग है, दैट इज इमेजिनेटिव लर्निंग. उसके बाद आती है परसेप्चुअल लर्निंग. ये उस तरह की लर्निंग है जहाँ पर लर्निंग होती है किसकी, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं. ठीक है, हमारी सेंस ऑर्गन्स की लर्निंग ही परसेप्चुअल लर्निंग है. फिर सॉलिड मटेरियल, स्पोकन वर्ड्स की हमें कैसे बोलना है, जो हमारे रिटन सिंबल्स हैं उनको हम ड्राइंग से सीखते हैं, फिर पिक्चर्स वगैरह, ये सारी होगी हमारी परसेप्चुअल लर्निंग. ओके, फोर्थ आती है हमारे इसमें कंसेप्चुअल लर्निंग. कंसेप्चुअल लर्निंग उस तरह की लर्निंग जब हम जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होते हैं जो हमारे सामने नहीं होते, हम उनके बारे में सीखते हैं. ठीक है, सो दैट इज कंसेप्चुअल लर्निंग, जब हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं. सो ये हो गए 4 टाइप्स ऑफ आइडिएशनल लर्निंग. और यहीं पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग. आप इस तरह से अलग अलग टाइप्स जो हैं, जो भी आपको याद रहते हैं, आप उनको एग्जाम में लिख सकते हो. ठीक, और ये क्वेश्चन आपसे 16 मार्क्स में भी आ सकता है और ये आपसे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है. तो उस तरह से आपको याद करना है कि लर्निंग के कौन कौन से टाइप हैं और हर लर्निंग के टाइप में क्या क्या होता है. ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में. आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहिए. और अगर आपने वीडियो कभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.